बहुत मजेदार होने वाला है। मेरे दोस्त भी अपने पालतू जानवरों के साथ कमरे बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कि किकी और मैंने क्या किया है। ओह, मैं तो दीवारों को रंग कर थक गई हूँ। मैं भी के लिए सो जाती हूँ। क्या ये सच में सो गई है? चलो उठो और उठो, हमें कमरे को रेनोवेट करना है। ओह नहीं, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। क्लोई तो घोड़े बेचकर सो रही है। ठीक है, मैं इसे नहीं जगाऊंगा। मैं क्लोई को कंबल से ढक देता हूँ और सब कुछ खुद करूँगा। हेलो, मुझे एक घर चाहिए। बढ़िया, मेरा घर आ गया है। मुझे इसे अपने फेवरेट गुलाबी रंग में रंगना है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, लेकिन किसी चीज की तो कमी है। ओह हाँ, पैटर्न का क्या? मैं रूफ पर कुछ पंजे बनाऊंगी। यह बेहतर है। अब एक स्टेंसिल की मदद से एक हड्डी ड्रॉ कर सकते हैं। यह बहुत आसान होता है। स्टेंसिल को रखा और फिर स्प्रे पेंट कर दिया। वाह, देखो बन गया। अब मुझे शेल्फ लगानी है। मैं अपनी ट्रॉफीज पर रख सकता हूँ और मैं दीवार पर क्लोई के साथ अपनी फोटोज भी लगाऊंगा। हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। काउबॉय, ये एक रैपर, कितना क्यूट। अब मुझे अपनी एनर्जी वापस मिल गई और मैं तैयार हूँ। वाह किकी, क्या तुमने सच में ये सब किया? सब कितना सुंदर लग रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सच में हमारा कमरा बहुत पसंद आया। वाह, क्लोई खुश दिख रही है। उसे शायद मेरी डिजाइन अच्छी लगी। टॉम, शांत हो जाओ। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? मेरा पूरा कमरा बर्बाद कर दोगे। म्याऊ, मुझे ये कमरा पसंद नहीं है। ये भयानक है। मुझे नया कमरा चाहिए। एक नया रिनोवेशन जहाँ मेरे लिए एक जगह होगी। जिस तुम मेरी मालकिन हो, तुम मेरे लिए नया कमरा बनाओ। क्या पूरा कमरा बर्बाद करना जरूरी था? अब मुझे सब ठीक करना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ खराब हो गया है। एक भी जगह तुमने नहीं छोड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टॉम, मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। ओह, क्या ये बैंडेड मेरे लिए है? तुम बहुत स्वीट हो। और मैं ये अपने खरोच पर लगा लेती हूँ और अब हम अपने कमरे की रिपेयर शुरू कर सकते हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। शुरू करने के लिए हमें यहाँ सफाई करने की जरूरत है। हम सभी फटे तकिए को हटा देते हैं और तुम्हारे लिए उस जगह पर एक घर डाल देते हैं और इस फटे हुए सोफे को एक सुंदर सी ब्लैंकेट से छिपा देते हैं। अब बेहतर है, जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तब तुम यहाँ कभी कभी सो भी सकते हो। और अब तुम्हारे लिए खेलने की जगह बनाते हैं ताकि तुम भाग भाग कर पूरा घर वापस बर्बाद न कर दो। तुम सीढ़ी की तरह इस पर चढ़ सकते हो और अपने अगले सोफे पर आ सकते हो। यह सिर्फ एक रिंग है। अगर इसमें एक कटोरी डाल देते हो, मेरे टॉम के लिए एक सोफा बन जाएगा। और दीवारों पर खरोच को छिपाने के लिए कुछ तस्वीरें लगा देते हैं। टॉम के लिए एक और बैठने की जगह और मेरे टॉम के लिए एक छोटा सा दोस्त। टॉम, गोल्डी से मिलो, वो हमारे साथ रहने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक फाउंटेन कप और फूड डिस्पेंसर भी खरीदा है ताकि तुम आसानी से पानी पी लो और खाना खाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। और मैं लगभग भूल गई थी, तुम्हारे ट्रे को फीलर से भी भरना होगा। मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करूँगी। मेरी रिमोट कंट्रोल ट्रकी मेरे लिए कर देगी। सुपर। और तुम क्या कर रहे हो टॉम? ये हमारा नया दोस्त है, तुम्हारा लंच नहीं। तुम अपने प्यारे पंजे के साथ गोल्डी को छूने की हिम्मत भी मत करना। टॉम अपने दोस्त को नहीं खाते। यहाँ बैठो और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। अब मैं आराम कर सकती हूँ। हाँ, क्या तुम खेलना चाहते हो? जेस जानती है मुझे क्या चाहिए। चलो खेलते हैं। बस एक सेकंड बॉबी, बस एक सेकंड। अरे बॉबी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह, मेरे हैमस्टर को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉबी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, वह नहीं चाहता। क्या हम नाचे? चलो नहीं, वह यह भी नहीं चाहता। और अगर यह मैक्सिकन डांस हो तो? इसे तो मैक्सिकन डांस भी नहीं पसंद है। अरे, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ बॉबी? ठीक है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए एक भूल भुलैया बनाऊंगी। तुम्हें उसमें चलते चलते सही रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हें यह पक्का पसंद आएगा। और अब यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं, थोड़ा टेप और यहाँ। बॉबी, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार मेज बनाया है। मैं तुम्हें एक टूर देती हूँ, खुद ही देख लो। वाह, रॉक्सी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। कूल। और यह क्या है? मुझे पाइप भी पसंद है। आगे कहाँ? ओह, मैं खो गया। चलो चलो बॉबी, तुम ये कर सकते हो। यहाँ खाली लग रहा है। जब तक बॉबी अपनी भूल भुलैया में मजे कर रहा है, मैं दीवारों को सजा लेती हूँ। चलो एक शेल्फ लगाते हैं
हाँ बॉबी हाय, मैं अभी तुम्हारे लिए प्यारा घर बना रही हूँ। चलो शेल्फ पर मेरे हैमस्टर के लिए घर रखना है। अब हम पहियों को लगाएंगे जिनमें वो बोर हो जाने पर दौड़ सकता है। और घर से सीधे भूल भुलैया जाने का भी एक रास्ता होना चाहिए। मुझे लगता है कि लंबा पाइप सही रहेगा। बहुत बढ़िया। बॉबी क्या तुम्हें रास्ता मिल गया? ओह तुम कितने क्यूट हो। मैं कुछ पोस्टर लगाना चाहती हूँ। देखो ये तुम हो, सुपर हीरो। ये अच्छा है ना? यह पोस्टर तो सुपर कूल है। क्या तुम्हें ये पसंद आए? वाह बहुत बढ़िया। वाह तुम घर आ गए? वाह रॉक्सी बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए इतना मस्त घर बनाया है। ये पाइप बहुत मजेदार है। ये अच्छा है। मुझे अभी यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं पूरे दिन पाइप में क्रॉल करने के लिए तैयार हूँ। वाह और इस कमरे में लाइट भी लगाने होंगे ताकि ज्यादा अंधेरा ना हो। और मैं यहाँ यह प्लेन सजा देती हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ यहाँ पर मैं बैलून्स भी फुलाना चाहती हूँ। यह अच्छा है। अब तुम यहाँ कभी बोर नहीं होगे। बॉबी चलो एक राइड पर चलते हैं। तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। चलो चेरी तुम कहाँ जा रहे हो? चेरी तुम कितने अच्छे लड़के हो। तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है एक आइडिया है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए एक सैंड बॉक्स बनाऊंगी। तुम्हें रेत में दौड़ना पसंद है ना? अब हम थोड़ा बीच का बालू डालते हैं। सुपर। वाह तुम कितने ऊपर चढ़ गए हो। अब इसे सेफ रखने के लिए कुछ पत्थर। चलो अब कुछ छोटे पौधे से भी इसे सजा देते हैं। और कुछ कैक्टस भी। वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। चेरी ये तुम्हारे असली एनवायरनमेंट की तरह है ना? क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या नहीं? अब मैं क्या करूं? ठीक है मैं तुम्हारे लिए झूला लगाऊंगी। यदि तुम्हें दीवार पर रेंगना पसंद है तो मुझे इसे खूबसूरत फूलों और पत्तों से सजाने दो। यह हरा जोन मस्त लग रहा है। एकदम एक असली जंगल की तरह है ना? चेरी सुपर। मैंने सब कुछ सजा दिया है। अब तुम झूले पर झूल सकते हो। मेरी मालकिन बेटी बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए एक झूला लगाया है। मुझे ये बहुत पसंद है। और तुम्हें निश्चित रूप से एक पूल की जरूरत है। मैंने इसे भी तुम्हारे सैंड बॉक्स की तरह सजाया है ताकि तुम्हें घर जैसा महसूस हो। चेरी अब तुम इसमें तैर सकते हो। वाह अपना खुद का पूल होना कितना बढ़िया है। चेरी मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना पाई। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत नहीं, ऊल और कांटा नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं मुझे छींक आ रही है। अच्छी मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ यहाँ
और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। पेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला।
क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ प्लीज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए, है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है
और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बैन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या यह क्या है? वॉफल, ठीक है, यह आसान है। सावधान दोस्त वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डाले। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी, बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे, कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है, स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वॉफल में जैम की बूंदें डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो, ये। अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ,
ये बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट, और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जेस के लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी। और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी। और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार हैं। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ,
यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा? प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। इतना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बीट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है? बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूँगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है? ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है? वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए? तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ।
ताकि चीज फैल न जाए, मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया, मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे, यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया, यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी, तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या, ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, ओह, वे कितने तीखे हैं। खैर ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। ओह, पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या, शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो।